और इसी के साथ हमारा तारकेश्वर मंदिर से बाहर आते हुए। भाई पहाड़ों में हमेशा गाड़ी सतर्क होकर चलाएं, वरना ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो आज हम जा रहे हैं तारकेश्वर धाम। वी आर 4-5 आराम जी अच्छी। तो बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। तो दोस्तों हम लोग चल दिए हैं तारकेश्वर धाम मंदिर के लिए, नजीबाबाद से तारकेश्वर धाम। मैं कल ही आया हूँ दिल्ली से, और दिल्ली से नजीबाबाद, नजीबाबाद से अब जा रहे हैं तारकेश्वर धाम मंदिर। एक वीडियो और देख लेना आप, जिसमें मैंने नजीबाबाद से सिद्धबली के लिए एक वीडियो डाली है। और इससे पहले हम एक दिन पहले सिद्धबली गए थे। हनुमान जी का मंदिर है बहुत फेमस कोटद्वार के अंदर। तो अब जा रहे हैं तारकेश्वर धाम। बहुत ही सुंदर पावन धाम है भोलेनाथ का। तो बने रहिए हमारे साथ और मैं आपको दर्शन कराऊंगा भोलेनाथ के। तो भाई आगे बढ़ने से पहले हमने थोड़ा सा अल्प विराम लिया और यहाँ पर हमने भोजन किया। हम लोग रुके खैरा पंजाबी ढाबा पर, और यहाँ हमने खाया है मक्के की रोटी सरसों दा साग। मक्के दी रोटी सरसों दा साग बहुत स्वादिष्ट था। और फिर हम आगे निकले भगवान के दर्शन के लिए। तो चलिए मैं आपको तारकेश्वर धाम के बारे में कुछ बताता हूँ। तारकेश्वर धाम मंदिर लैंसडाउन उत्तराखंड में स्थित एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। लैंसडाउन की खूबसूरत वादियों के बीच यह स्थित यह मंदिर भक्तों और पर्यटकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। और आप यहाँ पर अपने किसी वाहन से या प्राइवेट टैक्सी से, अपनी पर्सनल कार से ही जा सकते हैं। देवदार के घने जंगलों के बीच स्थित ये तारकेश्वर धाम मंदिर लैंसडाउन से करीब 38 किलोमीटर दूर घने देवदार के पेड़ों और हरे भरे जंगलों के बीच स्थित है। हम भोलेनाथ का नाम लेकर आगे बढ़ ही रहे थे कि हमें कुछ ऐसा दृश्य दिखाई दिया कि दिल दहला देने वाला था। सभी से एक प्रार्थना है, हमेशा सतर्क होकर चलें। सभी से एक प्रार्थना है कि हमेशा सतर्क होकर चलें। ये पहाड़ के रास्ते हैं, थोड़ा धीरे चलें। और ये जो भाई हैं जो जिनके साथ ये दुर्घटना हुई थी, वो दिल्ली से डायरेक्ट यहाँ आ रहे थे। उनका कोई गांव है लैंसडाउन में, वहाँ जा रहे थे और ये सोए नहीं थे रात से, और अभी इनके साथ ऐसा दुर्घटना हुआ। बट अच्छी बात है कि हम लोग वहाँ थे और हम लोगों ने गाड़ी को रेस्क्यू किया और फिर इन्हें पानी वानी पिलाया और हम लोग आगे चले। युग आते युग जाते हैं। यह स्थान प्रकृति प्रेमियों और शांति प्रिय लोगों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ का वातावरण अत्यंत शांत और स्वच्छ है, जहाँ भक्त अपने मन को शांति और सुकून देने के लिए आते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको गर्मी के अंदर ठंड का एहसास हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ऊपर है और फिर बहुत नीचे है। देवदार के पेड़ों के बीच में है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग स्वयंभू प्राकृतिक रूप से उत्पन्न है, जो इसे और भी पवित्र बनाते हैं। मंदिर परिसर में लटकी हुई विशाल घंटियां भक्तों को ध्यान और पूजा में डूबने का अवसर प्रदान करती हैं। यह यात्रा सुंदर पहाड़ी मार्गों से होकर गुजरती है, जो एक अद्भुत अनुभव प्रदान करती है। तारकेश्वर धाम पहुंचने के लिए थोड़ी सी ट्रैकिंग भी करनी पड़ती है, जो यात्रा को और भी रोमांचक बना देती है। तो साथियों, अभी हम आ गए हैं तारकेश्वर धाम मंदिर के पार्किंग स्थल पर। यहाँ से हम प्रसाद भी लेंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी, प्रसाद की दुकानें, और कुछ खाने की व्यवस्थाएं भी मिल जाएंगी, मैगी और ये सब। पहाड़ों पर मैगी हो ना हो ऐसा हो, पहाड़ों पर मैगी ना हो ऐसा कैसे हो जाएगा। जय श्री राम, जय भोलेनाथ। तो बाबा के जयकारों के साथ हम मंदिर के अंदर प्रवेश करने लगे। उसके लिए हमें कुछ सीढ़ियाँ उतरनी पड़ी, फिर बाबा का द्वार आया। तो बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। प्यारा मेरा शिव नाम प्यारा, सबसे है प्यारा मेरा शिव नाम प्यारा। सानंद मानंदवने वसंतम आनंद कंदम हृत पाप वृंदम
वाराणसीनाथ मम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। बहुत सुंदर नज़ारा ताड़केश्वर धाम। ये 2 लड़के ताड़केश्वर धाम में। ये पूरी जगह देवदार के पेड़ों से घिरी हुई है। देवदार मतलब देव के वृक्ष, देवताओं के वृक्ष। और ये तो साक्षात भोलेनाथ हैं, देवों के देव महादेव। और हर हर महादेव कहकर हम भी अंदर चल दिए। और ये अंदर का नज़ारा, अंदर के प्रांगण का नज़ारा साथ बता रहे हैं। चिमटा है और कुछ भक्तगण कहते हैं कि यहाँ के देवदार के पेड़ों में भगवान शिव की आकृतियाँ आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि चिमटा, त्रिशूल और कोई पत्थर है जिसमें आपको डमरू की आवाज़ भी सुनाई देती है। ऐसे आपको 4-5 चीज़ें देखने को मिलेंगी यहाँ पर। और भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमने यहाँ पर जलाभिषेक भी किया। ये एक ऐसा मंदिर है जिसको राक्षस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ताड़कासुर नाम का एक राक्षस था जिसने भगवान शिव की पूजा करी और उनसे वरदान मांगा। पापाचारी था कि उसने देवताओं पर भी हमला कर दिया। तो भगवान शिव ने भगवान कार्तिकेय को बोला, आप जाइए और ताड़कासुर का वध कीजिए। तो भगवान कार्तिकेय ने ताड़कासुर का वध किया और उसने मरते मरते भगवान शिव को याद कर लिया। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि जहाँ तुमने मेरी साधना की थी, तपस्या की थी, वहीं पर मेरा विग्रह होगा। जो भी अभी आप दर्शन कर रहे हैं सब भोलेनाथ की कृपा से है, क्योंकि उनकी आज्ञा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी ही आज्ञा से तो युग आते युग जाते। यदि आप यहाँ पर सावन में या सोमवार के दिन आते हैं तो आपको बहुत ही भारी भीड़ मिलेगी। ओम नमः शिवाय। ये तो सच है कि यहाँ पर छोटी मोटी ट्रैकिंग हो ही जाती है और आपकी सांस फूल ही जाती है। तो यहाँ पर आकर हमने भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त किया और उनसे अब जाने की आज्ञा मांगी और हम चल दिए अपने गंतव्य की ओर, अपने निवास स्थान की ओर, जहाँ पर हम लोग नजीबाबाद में रुके हुए हैं और हमें रात भी हो जाएगी। और इसी के साथ हमारा ताड़केश्वर मंदिर से बाहर आते हुए हर हर महादेव। और ये जो नज़ारे हमें रास्ते में देखने को मिले हैं, खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे, प्राकृतिक नज़ारे, इनका उल्लेख करना, इनके बारे में बताना असंभव है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमें लौटते समय अंधेरा हो गया है, रात हो गई है। तो मैं आपसे कहूँगा अगर आप कभी जाएं तो सुबह जल्दी पहुंचने की कोशिश करें ताड़केश्वर धाम मंदिर, क्योंकि वहां से आते आते आपको समय हो जाएगा। रास्ता है, दूर है, पहाड़ है। स्लो ड्राइविंग करें, सेफ रहें, सेन में रहें। देखो भाई, प्रभु राम की कृपा से मुझे तो बहुत ही आनंद आया है यहाँ पर। और यदि आपको भी मेरे साथ आनंद आया हो प्रभु के दर्शन करने का तो जयकारा लगाओ कमेंट के अंदर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो इसी के साथ हम आपसे भी विदा लेते हैं। तो बोलिए हर हर महादेव। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। शिव की जटा से निकली गंगा और गंगा ने भीष्म दिया। जय जय श्री महाकाल आदे। युगों युगों से ब्रह्मा विष्णु है शिव तेरे गुण गाते हैं।